चटकपुर गांव में कमल नाम का एक लड़का रहता था। कमल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। कमल के पापा हरिलाल जी बहुत बीमार थे, तो अपने पिताजी का बीमारी के चलते कमल को बीच में पढ़ाई छोड़ना पड़ गया। गांव में ज्यादा कुछ करने का ऑप्शन नहीं था और कमल के पिताजी के पास ज्यादा जमीन भी नहीं था, तो कमल ने गांव में एक बाइक और स्कूटर रिपेयर शॉप खोल लिया। रास्ते के उस पार कमल के दुकान के विपरीत और एक रिपेयर शॉप था। उस शॉप को चलाता था बिल्लू। गांव में स्कूटर और बाइक रिपेयर का सिर्फ एक ही दुकान हुआ करता था, जो बिल्लू का था। तो बिल्लू का बहुत मनमानी चलता था और गांव वालों को बेवकूफ बना के बहुत पैसा लेता था। पर कमल बहुत बढ़िया से सर्विसिंग करता था। उसके पास जो भी बाइक और स्कूटर लाता था वो फुल सर्विसिंग कर देता था, वो भी कम पैसों में। उसके पास सर्विसिंग करवाने से बाइक पेट्रोल भी कम खाता था और चलता भी बढ़िया। ऐसे कुछ दिनों में ही कमल का रिपेयर शॉप का नाम पूरे गांव में फैल गया और गांव वाले सिर्फ उसके दुकान में ही सर्विसिंग करवाने लगे। दूसरे तरफ बिल्लू के दुकान में ग्राहक आना बंद हो गया। बिल्लू को कमल पे बहुत गुस्सा आया। तो एक दिन कमल जब अपने दुकान में नहीं था, बिल्लू चोरी छिपे उसके दुकान में घुस गया और स्कूटर और बाइक में डलने वाला मोबिल ऑयल को चेंज करके उसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। तो अगले दिन कमल के दुकान में कुछ ग्राहक आए सर्विसिंग के लिए। उसने बिना जाने सर्विसिंग के टाइम सब में वो कुकिंग ऑयल डाल दिया। तो ग्राहक जब अपने बाइक लेने आए तो स्टार्ट देते टाइम बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। इससे कस्टमर्स कमल पे भड़क गए। सबका बाइक और स्कूटर खराब हो गया। कमल बाइक को चेक करके देखा तो उसे पता चल गया ये मोबिल के जगह कुकिंग ऑयल डल गया। वो समझ गया ये किसका करतूत है। वो था इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो वो उन कस्टमर्स को एक ऑफर दे दिया, सर आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों का बाइक मेरे वजह से खराब हो गया। मैं अपने पैसों से आपका स्कूटर और बाइक मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक बना देता हूं। इससे आप लोगों को खर्चा कम आएगा और एक चार्ज में बाइक 100 किलोमीटर जाएगा। कमल के कस्टमर्स गुस्से में थे, फिर भी उसका ये ऑफर वो लोग एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो ये सब फ्री में कर देगा। अगले दिन वो शहर जाके लिथियम आयन बैटरीज खरीद लाया। अपने रिपेयर शॉप लौट के वो सब बाइक्स और स्कूटर को एक एक करके मॉडिफाई करने लगा और 2 दिन में सब मोटर बाइक्स और स्कूटर रेडी कर लिया। कुछ दिन बाद ग्राहक आए, अपने अपने बाइक और स्कूटर लेके चले गए। कमल का बनाया हुआ बैटरी स्कूटर और बाइक बहुत सही से परफॉर्म करने लगा। बाइक आवाज भी नहीं करता था और बहुत तेज भी चलता था और बैटरी से चलने के कारण पैसा भी कम खर्च होता था। यह बात तेजी से चारों तरफ फैल गया और वो देखते देखते बहुत फेमस हो गया। टीवी वाले भी आए उसके इंटरव्यू लेने। और कुछ दिन बाद एक बड़ा सा स्कूटर कंपनी आया और उससे उसका टेक्नोलॉजी शेयर करने के बदले में बहुत पैसा भी दिया और उसे पार्टनर भी बना लिया। और देखते देखते वो अरबपति बन गया। वो अपने रिपेयर शॉप के जगह पे एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया इलेक्ट्रिक स्कूटर का। ये सब देख के बिल्लू बहुत अफसोस करने लगा और मन ही मन बोला, काश मैं उस दिन ये सब नहीं करता तो आज ये कमल बैटरी स्कूटर भी नहीं बनाता और इतना अमीर भी नहीं होता। एक गांव में अभिषेक नाम का एक आदमी रहता था। अभिषेक गांव में एक सेठ के ऑफिस में अकाउंट्स का काम संभालता था। अभिषेक हमेशा कम टाइम में अमीर होने का सपना देखता था। एक दिन ऑफिस में उसका दोस्त राहुल बोला, अरे भाई अभिषेक, तुझे महीने का सिर्फ
15,000 ही मिलता है और उसमें से तू रोज 200 रुपये का लॉटरी खरीद लेता है। तेरा घर कैसे चलता है भाई? देख राहुल, तू खाली फोकट का ज्ञान मत बांट। मेरा पैसा है, मैं कुछ भी करूं, तुझे क्या? और जिस दिन करोड़पति बन गया ना, तुझे ही अपने पास नौकरी में रख लूंगा। अभिषेक रोज ऑफिस से घर लौटने से पहले लॉटरी का दुकान में जाके 200 रुपए का लॉटरी खरीद लेता था। अरे छोटे, पिछले दिन का रिजल्ट निकाल। अरे यार धत, 1 नंबर के लिए नहीं लगा आज। घर लौटने से उसका बीबी बोलता था, अरे सुनिए जी, घर में राशन खत्म हो गया है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। दुकान वाले भी उधार देने से मना कर दिया है, बोलता है 3 महीने का बाकी है। आप तो बोले थे कि आपने पैसा दे दिया है, क्या करे, क्या खाए आज? अरे सुनो, तुम टेंशन मत लो, 1 करोड़ का लॉटरी लग गया ना तो महलों में रहोगी। आज का दिन पड़ोस से मांग के काम चलाओ। तो अभिषेक का दिन ऐसे ही गुजर रहा था। एक दिन ऑफिस में काम करते टाइम अभिषेक को एक फोन आया। हेलो सर, मैं टेलीकॉम कंपनी से बोल रहा हूं। हमें आपके गांव में 2 फोन का टावर बिठाना है, जिसके लिए हमें 1440 स्क्वायर फीट यानी 2 कट्ठा जमीन चाहिए। हम जमीन 10 साल के लिए लीज पे ले लेंगे, बदले में आपको महीने का 1 लाख रुपया किराया देंगे। ये सुन के अभिषेक बहुत उत्साहित हो गया और बोला, हाँ सर, है ना मेरे पास जमीन घर के पीछे। ओके सर, चलेगा। आपको मैं व्हाट्सएप नंबर भेजता हूं, वहां पे अपना जमीन का कागजात फोटो स्कैन करके हमें भेजिए, हम लोग प्रोसेसिंग चालू करते हैं। हाँ ये सर, हो जाएगा। अभिषेक तुरंत सेठ से छुट्टी लेके घर गया और तिजोरी से घर का कागजात निकाला और उसका फोटो निकाल के उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया। अभिषेक खुशी से झूम रहा था, तभी उसका फोन फिर से बजा। सर, आपका डॉक्यूमेंट्स हम लोग चेक कर लिए हैं, सब ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर में टावर बैठेगा। पर सर, हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, पहले वो सब फॉर्मेलिटीज आपको पूरा करना पड़ेगा। यस सर, बोलिए ना क्या करना पड़ेगा मुझे? सर, आपके डॉक्यूमेंट्स का सब लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए हमारे लॉयर को हमें 1 लाख रुपया देना है, तो ये पैसा आपको देना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। पर सर, इतना सारा पैसा मैं कहां से लाऊं? देखिए सर, इतना सुनहरा मौका हर किसी को नहीं मिलता। आपका किस्मत अच्छा है कि हम लोग ने आपको फोन किया है। आप अगर नहीं चाहते तो गांव में दूसरे किसी को हमें ढूंढना पड़ेगा। सर, मैं एक टाइम में इतना सारा पैसा कहां से दूं? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं 1 हफ्ते में देता हूं ना पैसा। ओके ठीक है अभिषेक जी, आप हमें भले इंसान लगे तो आपको हम लोग 1 वीक का टाइम देते हैं। आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। आपके व्हाट्सएप नंबर पे हम लोग बैंक का डिटेल्स भेज रहे हैं, आप उसमें पैसा भेज दीजिए। फोन रखने के बाद अभिषेक सोच में पड़ गया कि इतना सारा पैसों का जुगाड़ वो कहां से करे। ना तो उसके पास बैंक बैलेंस है और बीवी का गहने भी गिरवी रख के सब पैसे से उसने लॉटरी खरीदा है। तब उसका दिमाग में एक प्लान आया। अभिषेक रोज ऑफिस से बैंक जाता था सेठ का पैसा बैंक में जमा करने के लिए। तो उसने सोचा, सेठ से मांगने से तो सेठ मुझे पैसा नहीं देगा, मैं इसमें से 1 लाख हटा के बैंक में जमा कर देता हूं। सेठ को पता चलने से पहले किराए का पैसा मिलते ही सेठ का अकाउंट में डाल दूंगा। तो ऐसा प्लान बना के उसने बैंक में सेठ का पैसे से 1 लाख रुपया निकाल लिया और बाकी पैसा जमा कर दिया और फिर बाकी का 1 लाख रुपया उस टेलीकॉम कंपनी के अकाउंट में डाल दिया। फिर वो उस टेलीकॉम कंपनी वाले को फोन लगाया और बोला, सर मैं आपके कंपनी के अकाउंट में पैसा डाल दिया है। ओके सर, थैंक यू, अभी आप आराम कीजिए,
हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको फोन करते हैं। कुछ दिन गुजर गया। अभिषेक को बहुत टेंशन होने लगा। अभिषेक काफी बार फोन किया उस नंबर पे, पर वो फोन स्विच ऑफ बोल रहा था। उसका बीवी उसका ये टेंशन देख के पूछा, अरे आपको क्या हो गया है? इतने टेंशन में तो आपको कभी नहीं देखा। तो अभिषेक ने अपने बीवी को सब कुछ खुल के बोला। अभिषेक का बीवी उसे बोला, अरे आपके कम टाइम में अमीर होने के चलते हम सबको रोड पे आना पड़ेगा। ये सब स्कैमर है। कल पेपर में भी आया था इन लोगों के बारे में। सबको सावधान रहने को बोला गया है। अभी भी टाइम है, आप सुधर जाइए। ये लो, मेरे नाम से मेरे पापा ने बैंक में 1 लाख का फिक्स रखा था। ये तोड़ के सेठ के पैसा सेठ को दे दो और अपनी नौकरी बचा लो। अभिषेक को अपना किए पे बहुत पछतावा हुआ और उस दिन से वो सुधर गया। व्यूअर्स, आप लोग भी ऐसे स्कैम से बचे।